अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं राना खुर्शीद आज आपके लिए बहुत सादा सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है हैदराबादी दाल चावल। तो ये दाल चावल बनाने का मकसद ये है कि ईद में सब ने मुरक्कन ग़िज़ाएँ खाई होंगी, बिरयानी, क़ोरमा, नहारी और मीठे काफ़ी अलग अलग मीठे बनाए होंगे, तो इनसे दिल भर जाता है। तो मैंने सोचा आज मैं अपने व्यूअर्स के साथ अपने हैदराबादी दाल चावल शेयर करती हूँ। और आप लोगों ने ईद कैसी मनाई मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने बहुत अच्छा व्लॉग बनाया है जो मैं अब अपलोड करूँगी, और आप लोग ज़रूर देखिएगा और फीडबैक कीजिएगा कि मेरा व्लॉग कैसा आपको लगा, और आप भी अब मुझसे शेयर करें कि आपने ईद कैसी मनाई। तो आइए हम अपने दाल चावल शुरू करते हैं। हाँ, तो मैंने ये दाल मूंग की दाल और मसूर की दाल लिया। अच्छा, मूंग की दाल मैंने आधा कप ली है, और मसूर की दाल 1/4 कप ली है। इसको मैंने आधा घंटा भिगो के रख दिया था। आधे घंटे बाद मैंने पानी डाल के इसको चढ़ाया, और इसमें जब उबाल आ गया तो इसमें फेन आ जाता है। आपको भी ये बात पता होगी, फेन आप लोग भी उतार देते होंगे और मैं भी उतार के फेंक देती हूँ। उसके बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक डालूंगी। ये मैंने इसमें डाल दिया। 1/4 टीस्पून जो है मैंने हल्दी डाली है। 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई मिर्चें डाली। अच्छा, अब नमक अभी मैं नहीं डालूंगी, जब ये गल जाएगी दाल उसके बाद मैं नमक डालूंगी, क्योंकि अगर नमक पहले डाल दें तो दाल नहीं गलती। अच्छा, इसमें मैं एक टेबल स्पून ऑयल डालूंगी, ताकि ऑयल से जल्दी गलती है दाल। ठीक है, अब मैं इन सबको मिक्स करके हल्की आंच पर मैं चढ़ा दूंगी, और ढकना ढककर इस पर वेट रख दूंगी। वेट रखने से भी दाल बहुत जल्दी गलती है। ठीक है, मैं ये खट्टी दाल, हैदराबादी खट्टी दाल आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब इसमें मैं बड़ा टमाटर मैंने कट करके रखा था, ये भी ऐड करूँगी, और 7 से 8 हरी मिर्चें ये भी जाएंगी साथ। थोड़ा सा मैं हरा धनिया अभी डालूंगी और थोड़ा सा बाद में डालूंगी। अभी इनको मैं मिक्स कर दूंगी। ये बहुत मज़े की दाल बनती है। मैंने सोचा कि जब इतने अच्छे अच्छे खाने खाकर लोग थक गए होंगे, बिरयानी, पुलाव और ये सब चीज़ें, तो मैंने कहा आज मैं अपनी खट्टी दाल चावल बना के आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो देखिए, मैंने ये सारी चीज़ें डालकर मैंने इसको चमचे से अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है, और अब मैं इस पर ढकना ढकूंगी और इस पर वेट रख दूंगी। वेट रखने की वजह मैंने आपको बता दी है कि इससे स्टीम बाहर नहीं आती और फिर जल्दी गलती है दाल। तो आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को अच्छी तरीके से देखें और फॉलो कीजिएगा, और मैं आपके सामने फिर आधा घंटा बाद फिर मिलती हूँ गलने के बाद। तो आए, जब तक हमारी दाल गल रही है तो हम अपने चावलों की तैयारी कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि दाल में मुझे आगे क्या प्रोसीजर करना है। यहाँ आधा किलो चावल लिए थे, जो मैंने आधा घंटा भिगा के रख दिए थे, और अब मैंने इसको चूल्हे पर चढ़ा दिया पानी डाल के। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून तेल डालूंगी, 1 टीस्पून ज़ीरा डालूंगी, और 1 टीस्पून नमक डालूंगी। और इसको मैं सबको मिक्स कर दूंगी, चलाऊंगी। इसमें बॉयल आने के बाद मैं फिर इंतज़ार करते हैं बॉयल आने का। तो आए, हम अपनी दाल को देख लेते हैं। तो देखिए, जब तक हमारे चावल हो रहे हैं हम अपनी दाल को देख लेते हैं, हमारी दाल कहाँ तक पहुँची। माशाल्लाह, देखिए कितनी जल्दी गल गई मेरी, आधे घंटे से भी पहले गल गई। और ऐसे ही मुझे इसका स्ट्रक्चर चाहिए था दाल का। तो अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक, आप लोग जितना खाते हो अपने हिसाब से डालिए, और हमारे यहाँ कम खाया जाता है इसलिए। और ये इमली का पल्प मैंने जो भी पहले से भिगा के रखा था, थोड़ा सा मैं वो डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। हमारे यहाँ गाढ़ी दाल खाई जाती है, ज़्यादा पतली नहीं खाई जाती, इसलिए मैं थोड़ा सा डालूँगी। आप लोग जितना मतलब ये कि पतली खाते हैं या गाढ़ी खाते हैं उस हिसाब से पानी डालें, और मैं ज़रा सा और पानी ऐड करूँगी, बस।
अब इसमें बॉयल आने के बाद फिर हम इसको बघार लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको पकने देंगे हम। और देखिए हमारी दाल कितनी अच्छी लग रही है। तो आए हम देखते हैं हमारे दाल में बॉयल आ गया। हाँ जी बिल्कुल, दाल में बॉयल आ गया है। और अब हम इसे, जी बिल्कुल, अब हम इसे चूल्हे से उतार देंगे, उतार कर एक तरफ रखेंगे। और अब हम इसका बघार तैयार कर लेंगे। हाँ, तो मैंने पैन में तेल डाल दिया है। अब इस, और मैंने बघार के लिए 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, चंद कड़ी पत्ते लिए हैं, 7-8 लहसुन के जवे लिए जिन्हें मैंने काट लिया है, 4-5 मैंने साबुत लाल मिर्च लिए हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं लहसुन डालूँगी हल्का सा। जब ये लाल हो जाएगा तो फिर मैं इसमें साबुत मिर्चें और कड़ी पत्ता और ज़ीरा डालूँगी। अच्छा, अब हमारा तेल गर्म हो गया है, हम इसमें लहसुन डाल देते हैं। हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, हमारा लहसुन जो है थोड़ा सा लाल हो जाए, उसके बाद हम और चीज़ें ऐड करेंगे। तो देखिए बघार के साथ साथ हमारे चावल भी डन हो गए और अब हम इसे पसा लेते हैं। उसके बाद हम अपने बघार को देखेंगे और इसको दम पे रखेंगे चावल को। ये लहसुन लाल हो गया, उसमें मैंने साबुत मिर्चें ऐड कर दी, कड़ी पत्ता और ज़ीरा। अब इसका हम थोड़ा सा वो करेंगे, पसाएंगे। ये दाल जो है खट्टी दाल हैदराबादी, ये बहुत मज़े की बनती है। और जिस अंदाज में मैंने चावल बनाए, एक बघरे हुए होते हैं जिसमें तेल वेल लहसुन अदरक ये सब डाल के बघारे जाते हैं चावल, वो नहीं है। मैंने डायरेक्ट इसमें नमक और ज़ीरा और तेल डाल के मैंने उसको बॉयल कर लिया और उसको पसा के मैंने दम लगा दिया। बहुत मज़े के लगते हैं ये दाल चावल के साथ, दाल के साथ, ये खट्टी दाल के साथ ये चावल बहुत मज़े के लगते हैं। तो आप लोग भी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे और मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे फीडबैक कीजिएगा कि आपको दाल चावल कैसे लगे। और तो देखिए हमारा बघार बिल्कुल तैयार हो गया और अब मैं इसे दाल में मिला रही हूँ। कैसी धुन से आवाज़ आई, आपने आवाज़ सुनी होगी, कितने मज़े का म्यूज़िक था, है ना। आप लोग भी इसी म्यूज़िक के साथ दाल तैयार कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। बस ये हमारी दाल तैयार। अब हम चावल डिश आउट करेंगे। व्यूअर्स, मेरे दाल चावल बिल्कुल तैयार हैं। और आपने सोचा होगा कि मैंने सिर्फ दाल चावल बनाए, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये मैंने आपसे शेयर करना है कि मैंने आपको रेसिपी दी थी गोला कबाब की और कहा था कि इसको बनाएं मेरी रेसिपी से और इसको सेव कर लें ताकि आपके मेहमान ईद पे आएंगे तो आप उनको सर्व करें। और मैंने भी ऐसे ही किया और आज मेरे मेहमानों के काम तो आए हो, लेकिन मैंने ये गोला कबाब अपने दाल चावल के साथ सर्व करूँगी। तो आए मैं इसे फ्राई करती हूँ। तो देखा आपने हमारे डिशेस दाल चावल की, वो भी हैदराबादी, कितनी जल्दी डन हो गई हैं। और अब मैं इसे टेस्ट करके दिखाऊंगी और आप मेरे साइड में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, कबाब है, तो आए देखें मैंने कितनी जल्दी झटपट मैंने खट्टी दाल चावल मैंने तैयार कर लिए और जितनी जल्दी तैयार किए वो इतने ही मज़े के होंगे। मैं हैदराबादी चीज़ें बहुत मज़े की होती हैं और भी मैं आपको चीज़ें बनाना बताऊंगी हैदराबादी। और मेरी साइड डिशों में मैंने जो रखे वो कबाब है, गोला कबाब, जो मैं आपको रेसिपी इसकी दे चुकी हूँ। अचार है, सलाद है, रायता है और मेरे पास पापड़ नहीं थे, वरना मैं पापड़ भी रखती, इत्तेफाक से आज नहीं थे और आप पापड़ भी तल के रखें। ये पूरा मेन्यू है दाल चावल के साथ का। तो आए मैं इसको टेस्ट करके दिखाती हूँ।
कि हमारे दाल चावल कैसे बने हैं। बहुत मज़े के बनाए हैं मैंने, और मेरे दाल चावल मेरे अपने भांजे को बहुत पसंद है। तो वो अगर मेरी वीडियो देखेगा तो वो मुझे यही कहेगा कि मुझे सब आपा कहते हैं, तो कि आपा ने मुझे पहले से नहीं बताया, वरना मैं ज़रूर आता खाने के लिए। थोड़ा सा मैं कबाब लूँगी, फिर तो मैं अभी दस्तरखान बिछेगा तो बैठूँगी खाने के लिए। अब मैं आपको टेस्ट करके इसलिए दिखा रही हूँ कि अब रमज़ान तो है नहीं, रमज़ान में मैंने आपको कोई चीज़ें टेस्ट करके नहीं दिखाई, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और सही से ज़रा ले लूँ मैं, ताकि मैं आपको माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बने हैं। और आप लोग भी इस रेसिपी को फॉलो करें और बनाएं, और मुझे फीडबैक कीजिएगा कि मेरे दाल चावल, खट्टी दाल चावल कैसे बने। और साइड डिशों में आप अचार, रायता, सलाद और पापड़ ज़रूर रखिएगा। मेहमानों को भी आप इस तरह सर्व कर सकते हैं। ये नहीं कि मेहमान आए हैं दाल चावल खिलाएंगे तो मेहमान क्या कहेंगे, लेकिन आपके पास साइड डिशेज होंगे तो आपके दस्तरखान की जीनत बढ़ जाएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।